मैम अगर रोटी की बात होती तो फिर तो मैं सोचता कि जितना भी हमारा जम्मू कश्मीर है वो पूरा का पूरा अपनी डीपी जो है वो रोटी की ही लगाते तो अच्छी बात ही। आज तो वो हाल है कि एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो भी आज झिझकिचाता है कि मैं हिंदुस्तान का अगर झंडा लगाऊंगा तो शायद मुझे झंडे में से वो थाली मिलेगी खाने के लिए या नहीं मिलेगी। वो पहले उसको 100 बार सोचेगा कि मैं डीपी लगाऊं उसका मुझे बेनिफिट क्या होगा। प्रधानमंत्री जी के कहने पर बेनिफिट अगर होता है तो अच्छी बात। हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी खुद कहे कि ना तो तिरंगे की डीपी लगाएं ना किसी और की डीपी लगाएं, हम प्रधानमंत्री की डीपी लगाने को तैयार हैं। तो अगर प्रधानमंत्री हमें श्योर करते हैं। वित्त मंत्री कहते हैं कि देखिए बाकी देशों से हमारा हाल अच्छा है, तो डेली वेजेस का घर कैसे चलता है? जी देखिए मैम, वित्त मंत्री तो इतना भाषण देंगे क्योंकि उनको पता है कि मैंने ना तो सिलेंडर खुद की जेब से खरीदना है और ना ही मैंने घर का सामान अपनी जेब से लेके आना है। और वित्त मंत्री तो यही कहेंगे कि आज जो हालात है वो बहुत अच्छे हालात चल रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा, मैं गुजारिश करूँगा अपने हिंदुस्तान के वित्त मंत्री से कि वो एक दिन डेली वेजर की जगह पर आकर अपना घर का जो गुजर बसर है वो मंदी का दौर नहीं है, सब अच्छा है। अच्छा, तो ऐसा अगर है तो वो मार्केट में निकले ना कि उनको पता चलेगा कि मंदी का दौर। एमएलए हो चाहे एमपी हो चाहे कोई भी मंत्री हो चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, ये भाषण देने में सबसे ऊपर रहते हैं, हिट लिस्ट में रहते हैं कि हमारा जो भाषण है वो हमारे ट्वीट होने चाहिए, भाषण चलने चाहिए। लेकिन जब बात ग्राउंड लेवल की आती है कि हमारे जो एम्प्लॉय के साथ बैठ के इन्होंने जो कमिटमेंट की है उसको पूरा करने की आती है, लेकिन तब जाके हमारे एमएलए मंत्री हमारे जो एमपी है ये सब के सब पीछे हट जाते हैं। कोई इनका हाव भाव नहीं लेता, सिर्फ तब तक इनके साथ होते हैं जब तक वो इलेक्शन नहीं जीत जाते। ये नरेंद्र मोदी जी, उनका भी था कि सफाई कर्मचारी के जब उन्होंने पैर धोए थे तो उन्होंने कहा था कि आने वाले दिन जो है वो सफाई कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन दिन होंगे, उनके घरों में खुशहाली आएगी। लेकिन आज मैं प्रधानमंत्री जी से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप उन लोगों के पाँव जब धोए थे आप लोगों ने तो उनको आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद आपने उनके घर भी जाके पता नहीं किया कि उन लोगों को उस दौर के बाद सैलरी मिली जो उनके घरों में राशन आया। शायद मेरे हिसाब से जिनके पाँव धोए गए थे उनकी भी सैलरियाँ जो है उस समय बंद कर दी गई। हमने जन सैलाब देखा पीएचई डेली वेजेस का और वो गुस्सा भी देखा जिसके तहत वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। कारण यही था कि अब 9000 से परिवार नहीं चलता है, अब आश्वासनों का दौर जो है समाप्त करना होगा नेताओं को, वो अधिकारियों को। मेरे साथ लकी जी हैं जो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो तमाम डेली वेजेस है उनके लिए। अब उनके क्या मसले हैं और किस तरह से अभी आहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ चुनावों की तैयारियाँ हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ जो आम नागरिक है क्या सच में खुश है और खुशहाली के उस दौर में आ चुका है? लकी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी इस समय डेली वेजेस जो हैं कितने परेशान हैं? जी, सबसे पहले तो मैं द न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैम, जहाँ तक बात की जाए डेली विजरों की, और डेली विजर वो हमारा वर्कर है कि जो डाउन लेवल पर सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है। और उसी डेली विजर को जो है आज एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो कुचलने की कोशिश की कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें पता चला कि एक ऑर्डर निकाला गया है कि जिसमें इन्होंने कह दिया कि कोई भी डेली विजर जो जम्मू कश्मीर में है उनको परमानेंट नहीं किया जाएगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की सरासर नाकामी है, सरासर उन लोगों के ऊपर जुल्म है कि जिन्होंने 25-25 साल अपनी जो सेवाएं हैं वो डिपार्टमेंटों को दी है, चाहे वो कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट हो, चाहे म्यूनसिपालिटी का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पीएचई का हो, फ्लोरिकल्चर का हो, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हो जहाँ पर हमारे एम्प्लॉय ने सेवाएं दी हैं। लेकिन उनके साथ जो ज्यादती करने की कोशिश की जा रही है, इस चीज़ को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आगाज़ करना चाहता हूँ कि कल एक जन सैलाब पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिला था पीएचई डेली विजर का, और कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में वही जन सैलाब जो है हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हमारी तमाम जितनी भी कमेटियां हैं लोकल बॉडीज़ की, जम्मू की और कश्मीर की, वहाँ पर भी ऐसा जो सैलाब है वो देखने को मिले। और इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को आगाज़ करते हैं कि जल्द से जल्द अपनी नींद से जागे और डेली विजर का जो मसला है, उनका जो 7 साल का मसला है, SRO 64 के तहत उनको परमानेंट किया जाए, जो कि 1994 का जो हमारा SRO है उसके तहत उनको जो है परमानेंट किया जाए। और उनकी पुरानी जो पेंशन है उसके तहत पर उनको जो परमानेंट किया जाए, ताकि उनके परिवारों को जो है वो अच्छी सुविधा डेली वेजेस को 70 महीने की पेंडिंग वेजेस हैं कि 70 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई है, एक ऐसा समय है। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में क्या डेली वेजेस को समय पर सैलरी मिलती है? जी मैम, यहाँ पे सैलरी का कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, सैलरी लेट देते हैं। ये 1 से 1.5 महीने के बाद हमारी जो NGO वर्कर की सैलरी है वो देते हैं, लेकिन हर बार हमें उसके लिए भी क्या करना पड़ता है कि उसके लिए भी हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, धरना करना पड़ता है, फिर जाके हमारी जो वर्कर की सैलरी है वो टाइम पर मिलती है। लेकिन जहाँ पर बात की जाए डेली विजर की सैलरी की, जहाँ परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी की, तो वो भी 10 से 15 तारीख 16 तारीख
जहाँ तक चली जाती है तो तब जाके जो सैलरी है उसका मैटर हल किया जाता है। और आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ के लिए भी आगाज़ करते हैं कि आने वाली 10 तारीख तक हमारी जो सैलरी का मैटर है वो हल होना चाहिए। नहीं तो 10 तारीख के बाद जो है वो पूरा का पूरा हमारी सफाई की व्यवस्था है वो बंद नज़र आएगी, जिसकी जिम्मेदारी हमारी कॉरपोरेशन होगी जहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होएगी। इस समय जीएसटी की दरें जो है लागू हो चुकी हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और हमारे देश की वित्त मंत्री कहते हैं कि देखिए बाकी देशों से हमारा हाल अच्छा है, तो डेली वेजेस का घर कैसे चलता है 9,000? जी देखिए मैम, वित्त मंत्री तो इतना भाषण देंगे क्योंकि उनको पता है कि मैंने ना तो सिलेंडर खुद की जेब से खरीदना है और ना ही मैंने घर का सामान अपनी जेब से लेके आना है। और वित्त मंत्री तो यही कहेंगे कि आज जो हालात है वो बहुत अच्छे हालात चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा, मैं गुजारिश करूँगा अपने हिंदुस्तान के वित्त मंत्री से कि वो एक दिन डेली वेजर की जगह पर आकर अपना घर का जो गुजर बसर है वो मंदी का दौर नहीं है, सब अच्छा है। अच्छा, तो ऐसा अगर है तो वो मार्केट में निकले ना कि उनको पता चलेगा कि मंदी का दौर कैसा प्याज होता है। महंगे हुए थे तब निर्मला सीतारमण कहती थी कि मैं प्याज ही नहीं खाते। देखिए मैम, अब प्याज खाने की बारी तो अब गरीब जनता जो है वो भी प्याज नहीं खा सकती, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि जब तक सब्जी में प्याज नहीं जा सके, आलू को हम किसी भी चीज़ में मिक्स कर लेते हैं। ये मंत्री लोग जो है उसी आलू की तरह है कि किसी भी जगह ये घूम जाते हैं, किसी भी जगह फिर जाते हैं, किसी भी जगह ये जाके घुस जाते हैं। जब बात आती है अपनी जेब की, अपनी घर चलाने की, तो तब जाके उनको पता चलता है कि ये कोई महंगाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि उनको सरकारी बजट से सब कुछ मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करूं या पूरे देश की बात करूं, आज पूरी तरह से जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई से। डेली वेजर्स भी हैं या बिजनेस क्लास हैं या जो भी व्यापारी वर्ग है वो भी परेशान है, लेकिन सियासत बहुत होती है। जब आम जनता ये कहती है कि देखिए महंगाई कम कर दीजिए, तब कहा जाता है कि ऑपोजिशन भड़का रही है। देखिए मैम, मैं मीडिया के माध्यम से आज यही यहाँ से अपने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से यहाँ पे ऐलान करना चाहता हूँ कि जो आज इलेक्शन का दौर चल रहा है, ये भूल जाएं आज की एडमिनिस्ट्रेशन कि जो इलेक्शन का दौर चल रहा है, जो आज इलेक्शन लड़ने के लिए नेतागण जो खड़े हो रहे हैं, जो बड़े बड़े भाषण एम्प्लॉय में जाकर दे रहे हैं, उनके साथ बैठकर दरी पे एम्प्लॉय के साथ बैठ के भाषण देते हैं कि आप हमें इलेक्शन होने दो, इलेक्शन के बाद आपको देखेंगे आपका परमानेंट करने का, या आपको ये फैसिलिटी जो है जो वो देने। ये मुख्यमंत्री में हम ये सब कुछ देते हैं, लेकिन जब इनको चेयर मिल जाती है, जब इलेक्शन जीत जाते हैं, ना तो इनके लिए कोई एम्प्लॉय रह जाता है और ना ही कोई साथी रह जाता है। जम्मू में जब चुनाव हुए थे 25 एमएलए हमने एक पार्टी के दिए थे, तो उन एमएलएज ने जब सत्ता में रहे थे, क्या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डेली वेजेस से मुलाकात की थी, क्या उनसे बात की थी कि आपके परिवार का क्या हाल है? मैम देखिए, एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, ये भाषण देने में सबसे ऊपर रहते हैं, हिट लिस्ट में रहते हैं कि हमारा जो भाषण है वो हमारे ट्वीट होने चाहिए, भाषण चलने चाहिए। लेकिन जब बात ग्राउंड लेवल की आती है कि हमारे जो एम्प्लॉय के साथ बैठ के इन्होंने जो कमिटमेंट की है उसको पूरा करने की आती है, लेकिन तब जाके हमारे एमएलए, मंत्री, हमारे जो एमपी है, ये सब के सब पीछे हट जाते हैं। कोई इनका हाव भाव नहीं लेता है, सिर्फ तब तक इनके साथ होते हैं जब तक कि वो इलेक्शन नहीं जीत जाते। आखिरी सवाल है, बहुत समय ले लिया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा कि 2 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर तिरंगा जो है वो फहराया जाएगा, जो अच्छी बात है, हम देश के नागरिक हैं, भारतीयता हम में है। अब वो कहते हैं कि डीपी चेंज कर लीजिए, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल की जो डीपी है उसको तिरंगे में बदल लीजिए। और अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि रोटी की थाली रख लीजिए, तो कितने संख्या में जम्मू कश्मीर वासी जो है वो डीपी चेंज कर लेते हैं? मैम, अगर रोटी की बात होती तो फिर तो मैं सोचता कि जितना भी हमारा जम्मू कश्मीर है वो पूरा का पूरा अपनी डीपी जो है वो रोटी की ही लगाते, तो अच्छी बात ही। आज तो वो हाल है कि एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो भी आज झिझकिचाता है कि मैं हिंदुस्तान का अगर झंडा लगाऊंगा तो शायद मुझे झंडे में से वो थाली मिलेगी खाने के लिए या नहीं मिलेगी। वो पहले उसको 100 बार सोचेगा कि मैं डीपी लगाऊं, उसका मुझे बेनिफिट क्या होगा। प्रधानमंत्री जी के कहने पर बेनिफिट अगर होता है तो अच्छी बात। हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी खुद कहें कि ना तो तिरंगे की डीपी लगाएं, ना किसी और की डीपी लगाएं, हम प्रधानमंत्री की डीपी लगाने को तैयार हैं अगर प्रधानमंत्री हमें श्योर करते हैं। वो जम्मू में आके डेली वेजेस का जिक्र कर गए हैं और यहाँ पर अमित शाह मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू कर गए हैं। जी बिल्कुल कर गए हैं, लेकिन वो हवा में ही है। आज से 4 महीने 5 महीने पहले जो उन्होंने ऐलान किया था और बाय मीडिया में वो रिकॉर्ड में है कि जहाँ पर उन्होंने कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट और जम्मू के सफाई कर्मचारियों के लिए हमने जो सफाई कर्मचारी एक्ट है उसको लागू कर दिया गया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने कहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रही है? हम अमित शाह जी से भी ये गुजारिश करते हैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कि अगर वो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, हमारी गुहार को सुन रहे हैं, तो उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए कि जो आज से 4 या 5 महीने पहले आप लोग जम्मू में उसको ऐलान करके गए हैं। बाय मीडिया आपका वो रिकॉर्ड है और यही भाषण जो है हमारे
मंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका भी था कि सफाई कर्मचारी के जब उन्होंने पैर धोए थे तो उन्होंने कहा था कि आने वाले दिन जो है वो सफाई कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन दिन होंगे, उनके घरों में खुशहाली आएगी। लेकिन आज मैं प्रधानमंत्री जी से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप उन लोगों के पाँव जब धोए थे आप लोगों ने तो उनको आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद आपने उनके घर भी जाके पता नहीं किया कि उन लोगों को उस दौर के बाद सैलरी मिली जो उनके घरों में राशन आया। शायद मेरे हिसाब से जिनके पाँव धोए गए थे उनकी भी सैलरियाँ जो है उस समय बंद कर दी गई कि वो लोग जो थे हमारे सफाई कर्मचारी थे जिनके पाँव हमारे प्रधानमंत्री जी ने धोए थे। आखिरी में क्या सोचा है आगे क्या, क्योंकि चुनाव भी सर पर हैं, मसले भी हैं आपके पास और लगातार परेशानी है जो खत्म नहीं हो रही। जी देखिए, आगे हमारी सोच यही है कि इस बार जो चुनाव के लिए हमारी खास जो रणनीति है वो यही है कि इस बार हम किसी भी नेतागण को जो है अपना वोट नहीं देंगे। अगर वो इलेक्शन से पहले हमारे डेली विजर का मुद्दा हल करते हैं तो हमारा जितना भी डेली विजर जम्मू कश्मीर का है वो उस मंत्री को इलेक्शन में जितवाएगा जो हमारा डेली विजर को जो है वो परमानेंट करेगा और इनके घरों में जो है दिए जलाकर उनके घर को रोशन करेंगे। घर में दिया जलाना है और उसको रोशन करना है, वो तो हम दिवाली पर भी देखते हैं, लेकिन थाली में अगर रोटी होती तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि थाली में जब रोटी होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये भी समझ आता है कि जनता खुशहाली के दौर में